हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे उन दो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की जिससे एक यूनिट से तो पक्का है कि आपके 10 नंबर है और दूसरी यूनिट से भी आपके 8 नंबर या 8 से 10 नंबर पक्के हैं। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये दो यूनिट ऐसी है ना कि काफ़ी बच्चों को इसमें परेशानी आती है क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको इतना इशू नहीं आएगा, बट काफ़ी लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती है, उन्हें मैथमेटिक्स पसंद ही नहीं होती है। तो वो लोग कैसे इन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इनमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। My name is Priyanka Raj Purohit. I have cleared my JRF in December 2024 in management with All India Rank 25 and now I'm a PhD scholar. तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। तो बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिकल वाली यूनिट्स की। तो इसके हम दो पार्ट समझ सकते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का, पार्ट बी है हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में आते हैं जैसे कि नंबर सीरीज ले सकते हैं, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और रिलेशनशिप्स एंड एनालॉजीज वाले क्वेश्चंस। तो मैं ये चीज़ें काफ़ी ईजी है, मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप ये चीज़ें कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं और कैसे 30 दिन में आप इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, मतलब अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपने इन दो यूनिट्स को। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप KVS मदान वाली बुक जो मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे शेयर की है आप लोगों के साथ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है फिजिकल फॉर्म में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी के लिए मैंने जो भी प्रोसेस बताया वो आप कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो ये मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ना, जैसे लेटर सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस, ये ना इनके बहुत बेसिक से एग्जांपल्स और अच्छे से मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप PYQs देख सकते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं अगर हम एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, तो उसमें हमारे आ जाता है परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, इस टाइप की सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बिल्कुल 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताऊंगी। 30 डेज़ में आपको आप यूट्यूब से भी इनको पढ़ लेंगे, उसके बाद खुद क्वेश्चंस भी लगा लेंगे और PYQs भी लगा लेंगे। ये सारी चीज़ें आप 30 दिन में कैसे कर लेंगे, देखिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, बट आप अगर चाहे ना तो अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने इन यूनिट्स में बिल्कुल टाइम नहीं दिया है ना, तो मैं बोलूँगी आप पक्का सा ना थोड़ा सा टाइम इन यूनिट्स में दो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइम दोगे ना, बाकी के 2 यूनिट्स में जितना टाइम दे रहे हो ना, अगर उतना इसमें दे दिया ना तो इसके मार्क्स कहीं भी नहीं जाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूट्यूब चैनल से। तो यूट्यूब चैनल्स में आप देख सकते हैं UGC NET अड्डा 247, आप सर्च कर लीजिए UGC NET मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड या मैथ्स सर्च कर लीजिए और UGC NET अड्डा 247 लिख लीजिए। ठीक है, अनअकैडमी लाइव NTA UGC NET। ठीक है, आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। रजत सर हैं, उन्होंने आई थिंक पहले किसी में पढ़ाते थे, अब किस में पढ़ा रहे मुझे नहीं पता। इन दोनों यूट्यूब चैनल्स पे आपको उनके काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और आप देख सकते हैं JRF अड्डा से मैथमेटिकल रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के वीडियोस, और अर्पिता कहवा, मैंने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं बट मैंने काफ़ी सुना है। अभी मैं जब सर्च करती हूँ उनके वीडियोस काफ़ी आगे आते हैं, तो अगर आपको मिलते हैं तो आप उनके देख सकते हैं। अदरवाइज़ अड्डा 247 और अनअकैडमी वाला और तीसरा JRF अड्डा, इन तीनों पे आप देख लीजिए। तीनों में से जिसकी भी जो यूनिट्स मतलब जो टॉपिक समझ में आ रहे हैं वो देख लीजिए, या मैं बोलूँगी आप रजत सर से पढ़ लीजिए, उन्होंने अच्छा पढ़ाया है। उनका UGC NET अड्डा 247 पर भी है और अनअकैडमी पर भी उनके वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी तलवीर सर के वीडियोस अनअकैडमी पे पुराने जो वीडियोस हैं ना वो तलवीर सर के आपको मिल जाएंगे। तलवीर सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आप वहाँ से भी मैं बोलूँगी आप उनके वीडियोस देखिए, प्लस आप मैराथन्स देखिए तलवीर सर की, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि तलवीर सर की जो मैराथन्स आप देखिए। पेपर 1 सिर्फ मैथ्स से मैंने बोलूँ, पेपर 1 की सारी यूनिट्स की मैराथन उनकी मिल जाएगी। 8-8, 10-10 घंटे की मैराथन है और वो काफ़ी अच्छी, मैंने उनकी सारी देखी थी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी उनकी आप देखिए। आप पेपर 1 की किसी भी यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप उनको देखिए, और पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स और मैनेजमेंट है तो भी आपको उनकी काफ़ी अच्छी मैराथन्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने यूट्यूब चैनल्स की बात कर ली है। यूट्यूब चैनल से आप जो वीडियोस देखेंगे ना, उनके आपको सेकंड नंबर चीज़ है ये, आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। मैथ्स ऐसी यूनिट्स है ना कि इस यूनिट में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जैसे आप जब वीडियोस प्ले करेंगे आपको उसमें दिखाया जाएगा कि हम
एक अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको साथ में प्रैक्टिस तो करना ही है, तो आप उनको एक अच्छी जगह लिखिए, मतलब फेयर में ही आप लिखिए। तो क्या होगा कि साथ साथ में आपके नोट्स बन जाएंगे। और मैथ्स में तो आप वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो रफ की जगह फेयर में कर लीजिए बस, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है, फिर आपको क्या करना है ना, तो यूट्यूब पर ही आपको क्या करना है कि आप सर्च कर लीजिए यूजीसी नेट मैथ्स क्वेश्चंस। ठीक है, परसेंटेज क्वेश्चंस, रेशियो के क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, तो आप लिख लीजिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के, वही जो आपके होगा कि यूजीसी नेट लिखने से ये होगा कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि 30 दिन में भी आप बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पीवाईक्यूज, और आप साथ साथ में पीवाईक्यूज लगाते रहो, तो आपको पता चलेगा अच्छा प्रीवियस ईयर में ऐसा आया था। मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, आप अगर कोई भी पेपर के, चाहे पेपर 1 और पेपर 2 आपका कोई भी सब्जेक्ट में हो, आप पीवाईक्यूज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैंने आपको बताया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है या आपके पास पीवाईक्यू अवेलेबल है, तो आप सीधा पीवाईक्यूज लगा लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं डीआई की, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी 30 डेज में आप कैसे इन दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं, इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर ले डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप अनअकैडमी एनडीए लाइव अनअकैडमी लाइव एनडीए लाइव यूजीसी नेट है, तो इस पर आप सर्च कर लीजिए। तलवीर सर के वीडियोस मिलेंगे आपको, काफ़ी पुराने, क्योंकि वो वहाँ पे शायद 4-5 साल पहले पढ़ाया करते थे, तो वहाँ पे आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी मैराथन्स मिल जाएगी। डेटा इंटरप्रिटेशन मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप उनसे पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे वो, और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यूजीसी नेट अड्डा 247 या जेआरएफ अड्डा से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और एक और है तलवीर सर का खुद का जो चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, वहाँ पे भी उन्होंने मैराथन्स डाल रखी हैं डीआई की भी, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और तो वहाँ से आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। अगर हो सके तो तलवीर सर के अगर आपको वीडियोज़ अवेलेबल हो रहे हैं तो आप उन्हीं के वीडियोज़ पहले देखना प्रीफर कर सकते हैं, मैथ्स और डीआई दोनों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। तो डीआई में आपको सिंपली ये करना है कि आपको वीडियोस देख लेना है, वैसे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं होते हैं, तो आप देख लीजिए। और पीवाईक्यूज जो है वो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना, बस उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। अलग क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की डीआई के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डीआई में 2 चीज़ें ध्यान रखने की है। जब आप पहले इनिशियली आप जब सॉल्व कर रहे हैं, तब आप ट्राई कीजिए कि आपको कितना भी टाइम लग रहा है, आप टाइम मत देखिए, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट करने का ट्राई कीजिए। जब आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने लग गए, अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, लगभग आपको 10 डीआई के बाद इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ इन क्वेश्चंस को मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है। डीआई में जो है नॉर्मली परसेंटेज से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड और फ्रैक्शन से रिलेटेड और प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, इन टाइप के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो परसेंटेज, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और एवरेज के। तो इन्हीं से रिलेटेड टेबल आएगी, टेबल फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप अगर 10 डीआई भी आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मुझे ऐसे करना है। तो बाद में पहले आपको क्या करना था, करेक्ट करना था। अब आपको टाइम पर भी ध्यान देना है, मैक्सिमम 10 मिनट, और अब मैं बोल सकती हूँ मैक्सिमम आपको 10 मिनट में ख़त्म करना है। 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देने हैं डीआई के लिए, मतलब जब आप एग्जाम में कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बाद में प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाद के जो 10 या 15 दिन जो एग्जाम से पहले के बच जाते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको ये करना है। उसके अलावा आप अभी जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके 10 दिन लास्ट में बच जाएंगे, तो आप ट्राई कीजिए कि 7 मिनट के अंदर अंदर आप डीआई को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डीआई वाला पोर्शन हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 30 दिन में आप इनको कैसे अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अगर किया है तो आप इसी 30 दिन की जो स्ट्रेटेजी, इससे मोटिवेशन लेके अपना जो है अच्छे से बना सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। बट अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो भी कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 30 डेज़ वाला प्लान। तो सबसे पहले जो पहले के 10 दिन हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको पहले अच्छे से जो यूट्यूब के वीडियोस हैं वो आपको देख लेने हैं। टोटल 60 टॉपिक्स है, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी को मिला के जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो 60 टॉपिक्स हैं, तो हर एक टॉपिक को एक दिन में आपको वीडियोस विद नोट्स आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, आपका हो जाएगा। तो आपको
एक दिन एक टॉपिक के लिए दे रही हूँ। हो सकता है कोई टॉपिक आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, जैसे परसेंटेज हो गया या आपको रेशियो या प्रॉफिट लॉस कोई भी आपको बड़ा लग रहा है, तो हो सकता है कि आपको एक दिन उसमें एक्स्ट्रा लग जाए। तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको टारगेट रखना है कि सभी का एक बार आपने यूट्यूब पे देख चुके हैं और आपने अपने जो नोट्स हैं वो भी आपने बना लिए हैं। तो बाकी के जो 20 दिन हैं उसकी बात कर लेते हैं। नोट्स आपके पहले ही बन जाएंगे, ये आपका काम हो गया। दिन में आप 1.5-2 घंटे देंगे तो आराम से हो जाएगा। और आराम से रात के टाइम जब भी नींद आते खाना खाने के बाद तब आप मैथ्स पढ़ सकते हो, क्योंकि नींद नहीं आएगी। तो अब आपको 7 दिन क्या करना है, 10 दिन आपके पहले हो चुके हैं, अब हमारे पास 20 दिन बचे हैं। तो उस 20 दिन में से 7 दिन मैं आपको बता देती हूँ। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको वीडियोस देखने, नोट्स बनाने हैं। तीसरी चीज़ आपको क्वेश्चंस करने हैं। चौथी चीज़ आपको PYQs वगैरह करना है। तो क्वेश्चंस मतलब जो MCQs है वो आपको करना है। तो यूट्यूब पे आप क्वेश्चंस हर यूनिट का, जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज UGC नेट परसेंटेज क्वेश्चन सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। उस एक दिन में आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक, कुछ नया लगे तो नोट्स में डाल दीजिए। अगर आपको वही लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा है उसी टाइप का क्वेश्चन है तो उसको आप बस सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। ठीक है, तो हर एक दिन एक एक करके जो 7 जो टॉपिक्स है वो आपके 7 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 7 दिन में ख़त्म हो गए। अब आपको क्या करना है, बाकी के जो 7 दिन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और मैथ्स के जो जो क्वेश्चंस आए, क्योंकि अभी आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए तो एक 2-2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस रीजनिंग के आ जाते हैं और 1-2 क्वेश्चंस ये आ जाते हैं। तो टोटल 4 से 5 लास्ट होते हैं, बट 4-5 क्वेश्चंस इतने ही आते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चंस आपको जितने पेपर हो सके आप लगा लीजिए। तो उस 7 दिन में आपको जितने भी आपके PYQs है ना आप उनको लगा लीजिए। तो इन 14 दिन में आपका सारा काम हो चुका है। अब लास्ट के जो आपके 6 दिन बच जाते हैं वो आप जब मॉक टेस्ट वगैरह देंगे या बाकी जब रिविजन वगैरह करेंगे तो आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं बस। तो ये इतना ही ईजी है अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो। सेम आप डेटा इंटरप्रिटेशन DI के साथ तो बस आपको वीडियोस देख लेना है 2, 4, 5 दिन, जितने दिन आपको अलग अलग DI के वीडियोस मिल रहा है वो देख लीजिए, बस उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिस के लिए आप वही DI यूज़ कीजिए। ठीक है, अलग से कुछ भी DI किसी भी बुक से देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस वो वाले क्वेश्चंस उठाइए और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया, इनिशियली करेक्ट करने पर ध्यान दीजिए। बाद में जब आपको लग रहा है कि हाँ मैंने 10 दिन अच्छे से इनको कर लिया है तो उसके बाद आपको टाइम पे ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी DI आपको पेपर में सबसे, अब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए या फिर कब करना चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, मैंने सितंबर में भी पेपर दिया था, सितंबर 2024 में, मतलब जो जून वाला पेपर था ट्रायल के लिए मैंने फॉर्म भरा था। बट सितंबर के टाइम मैंने 2 महीने पढ़ाई की थी और दिया था, बट मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, कौन से क्वेश्चन पहले करने कौन से बाद में करने। DI में मैंने इतना टाइम दे दिया था ना, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मेरे दूसरे क्वेश्चन छूट गए थे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी आपके साथ एग्जाम से पहले मैं आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, वेदर इट इज़ पेपर 1 और पेपर 2, कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैथ्स वाली DI वाली यूनिट ऐसी है जो काफ़ी लोग प्रिपेयर ही नहीं करते, काफ़ी लोग पहले ही डर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ट्राई कीजिए, दिन का 1-1 घंटा दे दीजिए। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते, सारी जो टॉपिक से कवर नहीं कर सकते हैं मैथ्स में, कोई इशू नहीं है। परसेंटेज करिए, रेशियो करिए, एवरेज करिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस वैसे आते हैं तो आप कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है, अगर नहीं समझ में आता छोड़ दो, सिंपल इंटरेस्ट कर दो, अगर उसका क्वेश्चन आ रहा है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही इन 7 टॉपिक्स को आप करो, बट जो आप कर रहे हो ना उसको प्लीज़ आप अच्छे से करो, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है ना UGC नेट के लिए उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ पढ़ा होगा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छूटी होगी और छोड़ी भी होगी, बट जितना पढ़ा है ना वो अच्छे से पढ़ा है। तो यही चीज़ मैं आपको भी बोलूँगी, जितना पढ़ रहे हो ना अच्छे से पढ़ो। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग ना। तो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, क्योंकि ये मुझे काफ़ी कमेंट्स आई थी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड DI कैसे करना है, बता दीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ऐसे ही अगर आपके कुछ और डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ छोटे मोटे डाउट आप कॉमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।